दोस्तों, भारत में एक ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है जिसके अंदर कंक्रीट की दीवारों की जगह असली का जंगल बसाया गया है। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 2 की। इसे पूरी दुनिया में टर्मिनल इन अ गार्डन कहा जा रहा है। इस एयरपोर्ट के अंदर पूरे 6 लाख असली पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फ्लाइट पकड़ने आए हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बड़े और खूबसूरत पार्क में घूमने आए हैं। बेंगलुरु शहर को हम सब आईटी हब के नाम से जानते हैं क्योंकि वहां देश की बड़ी टेक कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन बेंगलुरु की एक बहुत पुरानी पहचान गार्डन सिटी की भी रही है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया टर्मिनल बनाने का प्लान तैयार किया तो उनके सामने 2 ऑप्शन थे। पहला यह था कि सीधा कंक्रीट, स्टील और शीशे का एक आम सा डिब्बा खड़ा कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बोरिंग रास्ते को छोड़ दिया। उन्होंने गार्डन सिटी वाली थीम को चुना ताकि टर्मिनल के अंदर लोगों को बेंगलुरु का वो पुराना वाला फील मिल सके। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इसका डिजाइन उसी फर्म ने तैयार किया है जिसने दुबई की मशहूर बुर्ज खलीफा और मुंबई एयरपोर्ट का T2 बनाया है। और जो जंगल आप इस एयरपोर्ट के अंदर देखेंगे उसका डिजाइन उन लोगों ने किया है जिन्होंने सिंगापुर का वर्ल्ड फेमस गार्डन्स बाय बे बनाया है। यानी दुनिया के सबसे बेस्ट टैलेंट ने मिलकर इस मास्टरपीस को तैयार किया है। इसका मकसद सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि भारत अब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी से पीछे नहीं है। हम वर्ल्ड क्लास चीजें बना सकते हैं। अब सीधे आते हैं इसकी इंजीनियरिंग और इसके बनने के प्रोसेस पर। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई मजाक नहीं था। यहाँ हजारों टन स्टील, सैकड़ों किलोमीटर लंबा बांस और 10,000 स्क्वायर मीटर के लटकते हुए बगीचे यानी हैंगिंग गार्डन्स को एक साथ एकदम परफेक्ट तरीके से सेट करना था। अगर इसे पुराने तरीके से यानी सिर्फ कागज पर नक्शा बनाकर बनाते तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। काम करते वक्त अगर ऐसी का कोई पाइप गलत निकल जाता या कोई दीवार गलत जगह बन जाती तो उसे तोड़कर दोबारा बनाना पड़ता। इससे टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते। इस रिस्क से बचने के लिए इंजीनियर्स ने यहाँ एक एकदम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसे BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कहते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो असली एयरपोर्ट को जमीन पर बनाने से पहले कंप्यूटर पर उसका एक असली दिखने वाला 3D मॉडल बनाया गया, बिल्कुल किसी हाई ग्राफिक्स वाले गेम की तरह। इस मॉडल में एक एक पाइप, एक एक तार और एक एक पिलर को सेट करके देखा गया। सारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने इस 3D मॉडल को कंप्यूटर पर बहुत बारीकी से चेक किया। यह तरीका बहुत ही स्मार्ट और सेफ था। कंप्यूटर पर चेक करते वक्त टीम ने 8,400 से ज्यादा गलतियां पकड़ी। जी हाँ, 8,400 गलतियां। जैसे कहीं ऐसी का पाइप कंक्रीट के बीम से टकरा रहा था तो कहीं वायरिंग का रास्ता गलत जा रहा था। अगर ये गलतियां असली कंस्ट्रक्शन के वक्त सामने आती तो बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती, लेकिन कंप्यूटर पर होने की वजह से इन सभी गलतियों को वहीं के वहीं ठीक कर लिया गया। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि प्रोजेक्ट में 28 करोड़ रुपए की भारी बचत हुई और काम बिल्कुल तय समय पर खत्म हो गया। अब इस एयरपोर्ट की सबसे खास चीज पर बात करते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो है बैम्बू यानी बांस का इस्तेमाल। आप टर्मिनल के अंदर जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर जगह बांस की शानदार और मॉडर्न डिजाइनिंग दिखेगी। छत से लेकर चेक इन काउंटर्स तक सब कुछ बांस से सजाया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, एयरपोर्ट जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर आम बांस कैसे लगा सकते हैं? एयरपोर्ट पर फायर सेफ्टी सबसे जरूरी चीज होती है और आम बांस में आग बहुत तेजी से लगती है। यह एक चैलेंज था। इसके अलावा मौसम की नमी और गर्मी से आम बांस चटकने लगता है या उसमें बहुत जल्दी दरारें आ जाती हैं और हर कुदरती बांस की मोटाई अलग अलग होती है जिससे एक जैसी फिनिशिंग कभी नहीं आ पाती। तो फिर इस एयरपोर्ट में कौन सा बांस लगा है? इसे इंजीनियर्ड बैम्बू कहते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत हाईटेक है। सबसे पहले यूरोप की कुछ खास कंपनियों ने कच्चे बांस को बड़ी मशीनों से बहुत ही पतले रेशों यानी फाइबर्स में काट दिया। फिर इन रेशों पर एक खास तरह का केमिकल लगाया गया
केमिकल लगाने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर मशीनों से प्रेस करके जोड़ा गया। इस प्रोसेस के बाद जो बांस बनकर तैयार हुआ वो कोई आम बांस नहीं था। उसकी मजबूती और ताकत स्टील को भी टक्कर देती है। सबसे बड़ी बात, यह इंजीनियर्ड बैम्बू पूरी तरह से फायर प्रूफ है। इसमें आग लग ही नहीं सकती, जो इसे एयरपोर्ट के लिए एकदम सेफ बनाता है। इसने पूरे टर्मिनल को एक बहुत ही फ्रेश, मॉडर्न और नेचुरल लुक दिया है। जो भी इसे देखता है वो इसकी डिजाइन की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक सॉलिड फैक्ट यह भी है कि इस एयरपोर्ट में जितना भी बांस इस्तेमाल हुआ है वो अपने अंदर 26 लाख किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमेशा के लिए लॉक करके रखेगा। यानी यह सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण से प्रदूषण को भी खत्म कर रहा है। अब बात करते हैं उस जंगल की और उन 6 लाख पेड़ पौधों की जो इस एयरपोर्ट की असली जान है। जब आप अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए सिक्योरिटी चेक पार करते हैं तो आपको एक 90 मीटर चौड़ी फॉरेस्ट बेल्ट से गुजरना होता है। यह कोई छोटा मोटा गमलों वाला सेटअप नहीं है, यह सच में एक असली और घना जंगल है। आप शीशे के एक शानदार पुल पर चलते हैं और आपके नीचे और साइड में यह पूरा जंगल बिछा होता है। इस जंगल में कई तरह के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन दोस्तों यह जंगल सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस काम कर रही है। इस जंगल के अंदर असली वाटरफॉल्स यानी पानी के झरने और पानी के छोटे रास्ते बनाए गए हैं। पेड़ों की हरियाली और लगातार बहते पानी की वजह से टर्मिनल ठंडा रहता है। टर्मिनल के अंदर का तापमान बाहर की गर्मी के मुकाबले हमेशा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इसे टेक्निकल भाषा में नेचुरल कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। इस नेचुरल कूलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एयरपोर्ट के इतने बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर लोड 25% तक कम हो जाता है। इससे भारी मात्रा में बिजली का बिल तो बचता ही है, साथ ही यह इको फ्रेंडली भी है। जब कोई यात्री यहाँ से गुजरता है तो उसे बहते पानी की मीठी आवाज और पेड़ों की ठंडक मिलती है, जिससे सफर का स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि 6 लाख पेड़ पौधे और वाटरफॉल मेंटेन करने के लिए रोज लाखों लीटर पानी लगता होगा। क्या यह पानी की बर्बादी नहीं है? यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ पानी की एक बूंद वेस्ट नहीं होती। इंजीनियर्स ने एक क्लोज्ड लूप वाटर सिस्टम तैयार किया है। बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए जमीन के नीचे 6 बड़े अंडरग्राउंड टैंक बने हैं, जिनकी कैपेसिटी 41 करोड़ लीटर है। इसी पानी को फिल्टर करके जंगलों की सिंचाई और एसी के कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यह एयरपोर्ट पानी के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। कोई लंबी कहानी नहीं, बस सॉलिड प्लानिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पर्यावरण का ध्यान और स्मार्ट काम। यह हमें दिखाता है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इंसान का विकास और प्रकृति दोनों एक साथ आराम से चल सकते हैं। आपको इस फॉरेस्ट एयरपोर्ट के ये अमेजिंग फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि भारत के बाकी बड़े शहरों में भी ऐसे ही इको फ्रेंडली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनने चाहिए? अगर आपको यह जानकारी टू द पॉइंट लगी हो तो इसे तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।